पाकिस्तान मेजबान गैर मुल्की सरबराहान मेहमान तारीखी लम्हा आन पहुंचा। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। रूस, चीन, भारत समेत कई मुल्कों के सरबराहान और नुमाइंदगान शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म की साइडलाइंस पर मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी 16 अक्टूबर को SCO मेहमानों के एजाज में शाइया भी देंगे। इस्लामाबाद में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात, फौजी दस्तों के साथ पुलिस एहलकार तैनात। जुड़वा शहरों में 3 रोजा तातील, मेट्रो बस सर्विस बंद। चीनी वज़ीर आज़म का 11 साल बाद दौरा पाकिस्तान। नूर खान एयरबेस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रेड कार्पेट इस्तकबाल किया। बच्चों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गुलदस्ते पेश किए। 21 तोपों की सलामी दी गई। एयरपोर्ट से वज़ीर आज़म हाउस तक जगह जगह खैर मक़दमी बैनर्स आवेज़ां, पाक चीन दोस्ती के नारों पर मबनी पोस्टर्स और तहनीती पैगामात देकर चीनी वज़ीर आज़म खुशगवार हैरत में मुब्तला। वज़ीर आज़म हाउस में ली चियांग के एजाज़ में इस्तकबालिया तक़रीब, गार्ड ऑफ ऑनर पेश, मुसल्लह अफवाज की सलामी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़रा का तारुफ करवाया। दोनों वज़रा आज़म की मुलाकात दो तरफ़ा ताल्लुकात को नई जौहर देने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान ने पुरतपाक इस्तकबाल पर चीनी वज़ीर आज़म का इजहार तशक्कुर। पाक चीन दोस्ती अमालिया से बुलंद, शहद से मीठी, समंदर से गहरी, एक और ख्वाब की तकमील मुकम्मल। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तामीर, दोनों वज़ीर आज़म ने वर्चुअल इफ्तिताह किया। चीनी वज़ीर आज़म ने कहा, गवादर एयरपोर्ट की तकमील अहम संगे मील है। पाकिस्तान के आवाम की खुशहाली हमारे दिल के करीब है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए चाइना अपना किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सीपैक के गुलदस्ते में एक और फूल का इजाफा है। मंसूबे की तकमील के लिए दोनों ममालिक के इंजीनियर्स और वर्कर्स की काविशों को सराहते हैं। पाकिस्तान की तरक्की के लिए चीन के पुख्ता अज़्म के मोतरिफ हैं। मौशी तरक्की के एजेंडे को आगे बढ़ाने में चीन ने नुमाया किरदार अदा किया। पाक चीन ताल्लुकात तारीख की नई बुलंदियों पर चीनी वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान समझौतों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी वज़ीर आज़म की तकरीब में शिरकत, आबी वसाइल, मुश्तरका लेबॉर्ट्रीज के क़याम, सलामती और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में ताउन बढ़ाने का मुआहिदा। पाक चीन करेंसी के तबादले के मुआहिदे पर दस्तखत हुए। पाकिस्तान और चीन के वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। चीनी सनत की पाकिस्तान में रीलोकेशन के हवाले से बातचीत हुई। दोनों वज़ीर आज़म का आला सतह के रवाबित को जारी रखने पर इत्तेफाक। चीनी सरमायाकारी बढ़ाने की हिकमत अमली पर गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीनी बाशिंदों और मनसूबों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा। चीनी वज़ीर आज़म की आला अस्करी क़यादत से मुलाकात। ली चियांग चेयरमैन जीन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ से मिले। दो तरफा देरीना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और वुसअत देने के अज़्म का इआदा किया। मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान दिफा, इंसदादी दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ अमूर पर गौर। चीनी वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी अफवाज के किरदार को भी सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और मदद की यकीन दहानी भी कराई। तहरीक इंसाफ का आज एहतजाज मौखर करने का ऐलान। हुकूमत की बानी PTI का तिबी मुआयना करवाने की पेशकश कबूल। पिम्स के डॉक्टर्स की टीम आज सुबह अडियाला जेल जाकर तिबी मुआयना करेगी। टीम में मेडिकल स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट और फिजिशियन शामिल होंगे। वज़ीर दाखिला ने बानी PTI के तिबी मुआयने की इजाज़त दी। बैरिस्टर गौहर के ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास में एहतजाज मौखर करने का फैसला किया गया। रावलपिंडी और अटक में रेंजर्स तैनात। पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर वजारत दाखिला ने रेंजर्स तैनात करने की मंजूरी दे दी। दोनों इजला में सिंध और पंजाब रेंजर्स की तैनात की गई है। वजारत दाखिला का चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को खत लिखा। SCO के इख्तिताम तक इस्लामाबाद में एहतजाज पर पाबंदी है। अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। आईनी तरमीम अब नहीं तो कब। मुझे पीछे हटने का कहने वाले खुद पीछे हट जाएं। इंसाफ का निज़ाम नाइंसाफ़ी का निज़ाम बन गया। सियासी जमातों से मिलकर आईनी तरमीम लाएंगे।
क्या मतलब कि आईनी अदालत बनाने का टाइम दुरुस्त नहीं? बेनज़ीर के मिशन से पीछे नहीं हटूंगा। आज मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का हारी कार्ड के जुरा की तकरीब से खिताब। कहा, इंसाफ के लिए आम अदालत के साथ मखसूस अदालत भी चाहिए। विफाक की अदालत में तमाम सूबों की नुमाइंदगी हो। अदालत का काम आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है। इसी अदालत ने परवेज़ मुशर्रफ को मर्जी का आइन बनाने की इजाज़त दी थी। हम मिसाक़ जमहूरियत में किए गए वादों पर समझौता करने को तैयार नहीं, तमाम वादों पर अमल करेंगे। उधर बिलावल भुट्टो ने सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, सिंध हाई कोर्ट से मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद होना दरख्वास्त गुजार वकला के लिए धचका है। दरख्वास्त गुजार बुरी तरह नाकाम हो गए। आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय के करीब पहुंच गए। इदारों में तवाज़ुन पैदा करना हमारी जिम्मेदारी है। आईनी तरमीम पर जो चीज़ें हमने मुस्तरद की वो वापस हो चुकी हैं। जो मुसविदा हुकूमत की तरफ से लाया गया था हमने मुस्तरद कर दिया। इस मुसविदे से अदलिया कमज़ोर हो जाती और इंसानी हकूक़ तबाह हो जाते। ताहम मुसविदे पर काफ़ी हमआहंगी आ चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान की टंडू अलायार में मीडिया टॉक। कहा, असम्बली में इसलिए नहीं कि आवाम के मफाद के खिलाफ कानून पास करें। बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ और PTI की क़यादत से मुलाकातें करूँगा। 18वीं तरमीम में भी हमें 9 महीने लग गए थे। आज क्या मसला है जो हम पर जल्दी मुसल्लत की गई? हम इत्तेफाक राय के करीब पहुँच चुके हैं। PTI शंघाई ताउन तंजीम के इजलास तक एहतजाज मुलतवी कर दे। खुर्शीद शाह की ज़िले सदारत पार्लियामान की खुसूसी कमेटी का इजलास। सियासी जमातों के मुसव्वदे पर गौर। ज़िले कमेटी की सिफारिशात पेश। आईनी तरामीम के मुश्तरका मुसव्वदे पर इत्तेफाक न हो सका। कमेटी का मजीद मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। ANP ने KP का नाम सिर्फ पख्तूनख्वा रखने की तजवीज़ दी। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के अरकान में तल्ख जुमलों का तबादला। राजा परवेज अशरफ ने कहा, मजीद मुशावरत नहीं हो सकती, हमने पहले ही बहुत ताख़ीर कर दी है। ये तरमीम किसी फ़र्द वाहिद या किसी मखसूस जमात के लिए नहीं बल्कि 24 करोड़ आवाम के लिए है। खुसूसी कमेटी का इजलास अब 17 अक्टूबर को होगा। पाक भारत ताल्लुकात की बहाली का मौका है। मोदी SCO समिट में शिरकत के लिए पाकिस्तान आते तो अच्छा होता है। उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द हम और वो मिल बैठेंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त से गुफ्तगू। बोले, हमेशा भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात की हिमायत की है। उम्मीद है ये दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की बहाली का मौका है। बरखा दत्त से मुलाकात के दौरान वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मौजूद थी। बरखा दत्त ने नवाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा के दौर की याद ताज़ा की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का SCO शरका की आमद का खैर मक़दम। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुश आमदीद कहा। मरीम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान में सरबराहान मुमलिकत की आमद खुश आइंद अमर है। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से बाहमी ताउन के नए रास्ते खुलेंगे। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद पूरी कौम के लिए बाइस एजाज़ है। बाहमी ताउन से गुरबत के खात्मे और मुआशी तरक्की के अहदाफ पूरे किए जाएंगे। कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगी। आईनी तरमीम पर इत्तेहादियों को एतमाद में लेने की कोशिश। पीपल्स पार्टी और MQM के वफ़द के दरमियान मुलाकात। आईनी तरमीम पर दोनों जमातों ने अपने नकात शेयर किए। पीपल्स पार्टी की मुत्तहिदा से वोटिंग में सपोर्ट करने की दरख्वास्त। आईनी अदालत के फार्मूले से आगाह किया। मामला इत्तेफाक राय और शफाफियत से आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। शहरी रहमान का कहना है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में ले रहे हैं। दोनों वफूद ने अपनी तरजीहात पेश की। MQM और पीपल्स पार्टी का ताल्लुक वाराना है। मुशावरत का सिलसिला जारी रखेंगे। हुकूमत आईनी तरमीम करके चीफ जस्टिस भी अपनी मर्जी का लाना चाहती है। जमात इस्लामी इस आईनी तरमीम को मुकम्मल मुस्तरद करती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, उसूली तौर पर जब चीफ जस्टिस अपनी मुद्दत मुकम्मल कर लें तो वो चले जाएं। बैरून ममालिक से मेहमान आ रहे हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर हुकूमत इसकी आड़ में कोई आईनी तरमीम लाती है तो ये काबिल मजम्मत है। सबका काम है कि वो आइन की पासदारी करे। तरमीम हुई ही नहीं तो अदालत कैसे मुदाखलत कर सकती है? तरमीम से पहले कैसे तयन करेंगे कानून के मुताबिक हो रही है या नहीं? सिंध हाई कोर्ट ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। 3-4 लाइनें लिख कर दरख्वास्त दायर की जाती है, फिर अखबारात में खबर भी लग जाती है।
पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट आज शुरू होगा। मुल्तान टेस्ट के लिए टीमों का ऐलान। बेन स्टोक्स की वापसी, टीम की क़यादत करेंगे। पाकिस्तानी टीम में 4 तब्दीलियां, 3 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरेगी। नौमान अली, साजिद खान और जाहिद महमूद प्लेइंग 11 का हिस्सा। कामरान गुलाम भी स्क्वाड में शामिल। बेन स्टोक्स का कहना है कि मस्बत क्रिकेट खेलेंगे, सीरीज में फैसला कुन बढ़तरी हासिल करने की कोशिश करेंगे। हेड कोच अजहर महमूद ने कहा, शाहीन और बाबर तरोताज़ा होकर वापस आएंगे, दबाव का शिकार हुए बगैर बाकी सीरीज खेलेंगे। फ़खर ज़मान को बाबर आजम के हक में ट्वीट करना महंगा पड़ गया। पीसीबी ने फ़खर ज़मान को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। फ़खर ज़मान से 21 अक्टूबर तक जवाब तलब। पीसीबी ज़राए के मुताबिक फ़खर ज़मान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता प्लेयर हैं। आईसीसी T20 वुमेन वर्ल्ड कप के अहम टाकरे में पाकिस्तान की बैटिंग फ्लॉप हो गई। न्यूजीलैंड ने कौमी टीम को 54 रन से शिकस्त दे दी। हार के साथ ही कौमी टीम सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर। न्यूजीलैंड की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों पर 110 रन बनाए। पाकिस्तानी टीम सिर्फ 56 रन पर ढेर। 9 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो पाए। आलिया रियाज, सिद्रा अमीन, अरूप शाह 0 पर आउट। मुनीबा अली 15, सदफ शम्स 2 रन पर चलती बनी। फातिमा सना ने 21, मुनीबा अली ने 15 रन बनाए। नशरा सिंधु 0 पर नॉट आउट रही।